हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा की हजूरी में यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने एक और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और हम पर फजल किया कि उसके कलाम के भेद की बातों को शेयर करें। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि जब हमारे मसीही घरों में बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो हम उसके कान में ऐसी क्या पहली बात करें, क्योंकि हम अपने जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पे जब उनके घर में बच्चे की पैदाइश होती है, विलादत होती है, तो उसके कान में अजान दी जाती है। क्योंकि हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, तो जब वो लोग अपने बच्चे के कान में अजान देते हैं तो हमसे भी ये सवाल किया जाता है कि आप लोगों के घर में जब किसी बच्चे की विलादत होती है, पैदाइश होती है, तो आप उसके कान में क्या कहते हैं या क्या पढ़ते हैं, या क्या ऐसा आपके लिए विर्द है जो आप करते हैं। तो मेरे अजीजों, क्योंकि मुझसे ये सवाल हुआ तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ इस पे, और आप सबको भी पता होना चाहिए कि हमारे जितने बहन भाई सुनेंगे उन सबको पता चलेगा कि अगर हमारे घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसके कान में हम क्या कहें, और वो कहने के लिए किसका आना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे बहन भाइयों से मुलाकात हुई कि जब उनसे मेरी ऐसी बात हुई कि हमारे बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो अपने वो जिस भी मिशन से होते थे, जिस भी अपने मतलब मिशन के साथ ताल्लुक़ होता था, वो कहते जी हम तो उनको बुलाते हैं, हम तो अपने फलां को बुलाते हैं। कभी तो बहुत सारे तो ऐसे थे, वो कहते थे जी हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या कहते हैं। तो ये अच्छा सवाल था, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा कि यार हमें इसका जवाब भी आना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए, और ज़रूरी भी है कि हमारे घर में जब बच्चे की विलादत हो तो हम उसके कान में ऐसा क्या कहें जो कि हमारा कलाम हमें सिखाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कलाम अक़दस में से इसी बात को सीखेंगे कि जब बच्चे की विलादत होती है तो हमने उसके कान में क्या कहना है, क्योंकि पहली आवाज़ वो क्या सुने कि जो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये हमने जब कलाम अक़दस में से सीखा, तो जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मनात को बुलाएं, आप किसी मतलब ऐसी मतलब आला ओहदेदार का इंतज़ार करते रहें जी वो आएगा तो कहेगा। आपके पास भी ये इख्तियार है, क्योंकि खुदा ने आपको भी इख्तियार दिया है। क्योंकि मुकाशफा में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तुम काहिन हो, और हमारा सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह है। तो आप काहिन हो, आपको अपनी वो शक्ल भूली हुई है कि हम क्या हैं। ऐसे ही एक मैं आपको बात बताता हूँ कि ऐसे एक शेर था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब शेर हिजरत कर रहे थे तो शेरनी अपने बच्चे को उठा के जा रही थी, तो उसका बच्चा एक ना रह जाता है भेड़ों के झुंड में। क्योंकि वो उठा के जा रही होती है तो बच्चे उसके बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से भेड़ें गुजर रही होती हैं, तो भेड़ों के साथ ही मिलके चला जाता है आगे। तो जैसे वो बड़ा होता जाता है, भेड़ों के साथ रहता है, भेड़ों पे अटैक नहीं करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसका रहन सहन वैसा हो चुका होता है। तो वो जैसे उनके साथ रहता है, चलता है, उन पे अटैक नहीं करता। तो एक दिन एक दूसरा शेर दूर बैठा देख रहा होता है कि यार ये है तो शेर, लेकिन ये इनके दरमियान बड़ा रिलैक्स, बड़ी शांति से रह रहा है। तो उस शेर ने एक काम किया, उसने सोचा कि यार मैं इसको बताता हूँ कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। उस शेर ने उस दूसरे शेर पे अटैक कर दिया जो कि भेड़ों के झुंड में रहता था। अब जैसे उसने अटैक किया तो भेड़ें इधर उधर भागी, भेड़ों को परेशानी होगी कि ये तो हम पे अटैक हो गया। उसने किसी भेड़ को कुछ नहीं कहा, उसने शेर को पकड़ा।
उसको लेके आया। उसको कहता है तू शेर है, तू भेड़ों में क्यों रहता है? उसको समझ नहीं आई बात। उसने कहा कि यार तू भेड़ों जैसा नहीं है, तू शेर है। उसको यकीन ना आया तो वो उसको पानी के पास ले गया और उसने उसको दिखाया कि ये देख, मैं भी शेर हूँ और तू भी शेर है। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमें पहचानने की ज़रूरत है। हम अपने आप को जब पहचान जाते हैं तो हमें इंतज़ार नहीं रहता कि जी अब फ़लाँ आएगा तो वो ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है। आप खुद भी कह सकते हैं, आप खुद भी ये बात अपने बच्चे के कान में कह सकते हैं, जो कि खुदा ने हमें शरीयत दी है, खुदा ने उसका सबसे बड़ा हुक्म है, वो हम अपने बच्चे के कान में पहला कह सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि हमें पाक साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हम जब काहिन हैं तो हमें वो पाकीज़गी होनी भी ज़रूरी है। तो ये बच्चे का वालिद भी कह सकता है, चाचू, मामू, आंटी जो भी पास में है, तो वो उसके कान में कह सकते हैं कि कलाम यकदस से हम सीखेंगे। इस्तिस्ना की किताब, शरीयत की 5वीं किताब, हिंदी में इसको व्यवस्था विवरण और उर्दू में इस्तिस्ना हम कहेंगे। और इसके छठे चैप्टर की चौथी आयत मुकद्दसा को आप सबके लिए तलावत करूंगा। कलाम यकदस में इरशाद है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमीन। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो हम ये वर्सेस इस्तिस्ना, व्यवस्था विवरण, उसका छठा चैप्टर और उसकी चौथी और 5वीं आयत मुकद्दसा को हम अपने बच्चे के कान में तलावत करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये खुदा का सबसे बड़ा हुक्म भी है। और ये हमारे बच्चे अगर आते ही पहली आवाज़ ही ये सुने तो ये उनके दिमाग में, उनके कान में, उनके जहन में बैठ जाएगी। और यही अफसोस की बात है कि हमारे घरों में जब बच्चों की विलादत होती है तो हम बजाय इसके कि हम खुदावंद की तरफ रजू लाएं, हमारे और ही बहुत से काम होते हैं और ही बहुत से फंक्शन होते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा से कि वो हमें ऐसी तौफीक बख्शे कि हम बजाय इसके कि जब वो हमें पेट के फल से, बच्चों से हमें औलाद जैसी नेमत अता करता है तो हम उसका शुक्र करें, ना कि और फंक्शंस में जाएं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन आमीन।